हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल नाहिदास कॉमर्स अड्डा। गाइस, डीओ ने अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलीज की है और इस अपडेट से आपकी प्रेफरेंस फिलिंग स्ट्रेटजी डायरेक्टली अफेक्ट होने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली यूजी सीट मैट्रिक्स 2026 रिलीज कर दिया है और ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि सीट मैट्रिक्स होती क्या है, किसी को लगता है जितनी सीट्स है उतना ही कट ऑफ गिर जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर देख के प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में ये अपडेट आपकी प्रेफरेंस फिलिंग स्ट्रेटजी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स एग्जैक्टली होती क्या है, इस साल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस अपडेट के बाद आपको करना क्या चाहिए। सीट मैट्रिक्स होती क्या है? सीट मैट्रिक्स का मतलब सिंपली है कि डीयू ने ऑफिशियली बता दिया है कि किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की अलग सीट्स होंगी, बीए इकोनॉमिक्स की अलग, बीएमएस की अलग और हर कैटेगरी के लिए भी सेपरेट सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी अब ऑफिशियली हमें पता चल गया है कि एडमिशन के लिए टोटल सीट अवेलेबिलिटी कितनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स को समझनी है वो ये है कि सीट मैट्रिक्स रिलीज होने का मतलब कट ऑफ रिलीज होना नहीं होता। कट ऑफ डिपेंड करती है एप्लीकेंट्स कितने हैं, किस कोर्स की डिमांड कितनी है, स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस फिलिंग, कैटेगरी वाइज कंपटीशन। इसलिए सिर्फ सीट मैट्रिक्स देख के एडमिशन प्रेडिक्ट मत करना। अगर आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि डिफरेंट कॉलेजेस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में बीकॉम ऑनर्स के लिए सिग्निफिकेंट सीट्स अवेलेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 57 सीट्स हैं। 57 आपकी यूआर कैटेगरी में है, अनरिजर्व में। बाकी फिर और कैटेगरी वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ओबीसी एनसीएल की आपकी 38 है, एससी में 21 है, एसटी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 15 है, देन पीडब्ल्यूबीडी में 7 है, सीडब्ल्यू की 8 है एंड केएम की 8 है। तो इस तरीके से टोटल 57 हो गई। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक मत करना, ज़्यादा सीट्स देख के ये मत सोचना कि एडमिशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलर कोर्सेज में एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं बीए कोर्सेज की। अगर आप बीए पोल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीए इंग्लिश या बीए प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो तो सीट मैट्रिक्स से एक चीज़ क्लियर होती है कि डिफरेंट कॉलेजेस में सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, सम कॉलेजेस हैव लार्जर एलोकेशंस इन पोल साइंस एंड बीकॉम ऑनर्स, while certain BA program combinations have comparatively fewer seats। मतलब प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम सिर्फ कॉलेज मत देखो, कोर्स अवेलेबिलिटी भी चेक करो। प्रेफरेंस फिलिंग स्ट्रेटजी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या सीट मैट्रिक्स रिलीज होने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करनी चाहिए? मेरा आंसर है, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट अभी तक नहीं बनाई है तो डेफिनेटली सीट मैट्रिक्स को एक बार ज़रूर देख लो। लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ सीट्स देख के मत बनाना। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कोर्स, कॉलेज, देन सीट अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं। अब इस पीडीएफ में अगर हम देखें तो डिफरेंट कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन में बीकॉम ऑनर्स की कैटेगरी वाइज सीट्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन की गई हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार इस कॉलेज में सीट्स ज़्यादा हैं, मतलब यहीं एडमिशन आसान होगा, चलो इसको प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर कर देते हैं। नहीं, ये गलत अप्रोच है, क्योंकि ये पीडीएफ सिर्फ ये बताती है कि सीट्स कितनी हैं, ये नहीं बताती कि उन सीट्स के लिए कितने स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं। हो सकता है 50-60 सीट्स हो लेकिन एप्लीकेंट्स 8-10 हज़ार हों, और किसी दूसरे कॉलेज में सीट्स कंपैरेटिवली कम हो लेकिन एप्लीकेंट्स भी कम हो। इसलिए सिर्फ सीट नंबर्स देखकर प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज मत करना। अब कमेंट्स में मुझे दो चीज़ें बताओ, तुम्हारा सीवीटी स्कोर कितना है और तुम्हारा टारगेट कोर्स क्या है। मैं कमेंट्स में बताऊंगी कि तुम्हारे स्कोर पे रियलिस्टिक कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं। अगर तुम डीयू एडमिशन 2026 की हर लेटेस्ट अपडेट बिना मिस किए देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीयू प्रेफरेंस फिलिंग स्ट्रेटजी 2026, टॉप कॉलेज वर्सेस टॉप कोर्स, क्या चूज करना चाहिए। चलो अब चलते चलते एक गोल्डन रूल देखते हैं। सीट मैट्रिक्स सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, डिसीजन नहीं। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, इस पीडीएफ में हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि किस किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, लेकिन एडमिशन सिर्फ सीट्स से डिसाइड नहीं होता। एडमिशन डिपेंड करता है कि उस कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं,
उनके सीयूईटी स्कोर्स क्या हैं और उन्होंने अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे फिल की है। मान लो किसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की 100 सीट्स हैं। अगर उसके लिए 5,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत हाई होगा। और मान लो किसी दूसरे कॉलेज में सिर्फ 50 सीट्स हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स भी सिर्फ 300 हैं, तो वहाँ कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो सकता है। इसलिए सिर्फ सीट नंबर्स देख के ये बोल देना कि इस कॉलेज की कट ऑफ कम हो जाएगी या यहाँ एडमिशन पक्का हो जाएगा, ये सही अप्रोच नहीं है। सीट मैट्रिक्स हमें सिर्फ एक पीस ऑफ द पजल बताती है, बाकी पजल कंप्लीट होता है एप्लीकेंट्स स्कोर्स और प्रेफरेंस फिलिंग से। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, सीट मैट्रिक्स को इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ करो, प्रेडिक्शन की तरह नहीं। ये रूल अगर आप याद रखोगे ना, तो आप सोशल मीडिया पे चलने वाले बहुत सारे फेक कट ऑफ प्रेडिक्शन से भी बच जाओगे।